बच्चों, अब हम लोग दैनिक जीवन में पीएच की उपयोगिता के बारे में पढ़ेंगे। तो पीएच का हमारी डेली लाइफ में बहुत अधिक महत्व है। कौन कौन से महत्व है ये हम लोग देखते हैं। ये हमारा रिसेंटली अभी 2 साल ही हुए हैं सिलेबस में ऐड हुआ है। तो मनुष्य में और जंतु जगत में पीएच का क्या महत्व है। हमारे शरीर की अधिकांश क्रियाएं बच्चों 7 to 7.8 पीएच के बीच में वर्क करती हैं। मतलब हम इसी पीएच रेंज में ही जिंदा रह सकते हैं। जैसे हमारे ब्लड की, हमारे आंसुओं की, हमारे सलाइवा की, इन सब का पीएच लगभग अप्रॉक्सीमेटली 7.4 होता है। यदि ये 7 से कम हो जाता है तो हमारी डेथ हो जाएगी, और यदि ये 7.8 से अधिक हो जाता है तो हमारी डेथ हो जाएगी। तो आप लोग याद रखिए कि हमारी जिंदा रहने में कितनी पीएच ज़रूरी है। 7.4 या 7 to 7.8 के बीच में वर्क करेगा। इसके बाद है वर्षा के जल में। वर्षा के जल का पीएच का मान जो होता है वो 7 से कम हो जाता है तब उसे अम्लीय वर्षा कहते हैं। जैसे मान लीजिए 5.6 हो गया तो अम्लीय वर्षा आप लोगों ने पढ़ी है, वायु प्रदूषण से होती है। सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन के ऑक्साइड पानी में घुल करके अम्ल बना लेते हैं। पानी के साथ ये अम्ल मिट्टी में आ जाते हैं, नदी के जल में आ जाते हैं, जिससे नदी के जल का पीएच कम हो जाता है। और जब पीएच कम होगा तो बच्चों अम्लीय पीएच में जलीय जीव जिंदा नहीं रह सकते हैं। जैसे मछली का जीवन भी कठिन हो जाएगा, मर जाएगी वो। और अम्ल के कारण ही धातुओं का, संगमरमर का, इनका संक्षारण हो जाएगा अगर एसिड रेन होती है। इसी तरह से क्यों अम्ल जो है ना वो दूसरे प्लैनेट्स पे भी उपस्थित हैं। जैसे शुक्र ग्रह है जो हमारा वीनस, उसका पूरा एटमॉस्फेयर सल्फ्यूरिक अम्ल के मोटे सफ़ेद और पीले रंग के क्लाउड्स से बना हुआ है। इसीलिए शुक्र ग्रह पर जीवन संभव नहीं है। तो कुल मिलाकर आप ये समझिए कि अम्लीय पीएच में 7 से कम के पीएच में हम लोग जीवित नहीं रह सकते हैं। हमारे लिए अगर किसी भी पदार्थ की हो गई जो हमारे जीवन के लिए आवश्यक है तो वो हमारे लिए हानिकारक होगा। इसी प्रकार से अब हमारा पीएच का इम्पोर्टेंस होगा हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में। हमारे पेट में हाइड्रोजन क्लोराइड अम्ल उत्पन्न होता रहता है जो हमको बिना हानि पहुंचाए हमारे भोजन का डाइजेशन करता रहता है। इस गैस्ट्रिक जूस की पीएच 1.2 होती है। और अगर इनडाइजेशन की स्थिति में एसिड ज़्यादा बनने लगता है तो हमारे एसिडिटी की प्रॉब्लम हो जाती है, पेट में दर्द और जलन होने लगती है। तब हमें फिर एंटासिड का प्रयोग करना पड़ता है। जैसे कि आपने पढ़ा था मिल्क ऑफ मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। हम लोग दुर्बल क्षारवीक बेस लेते हैं। तो इस तरह से पाचन तंत्र में अम्लीय पीएच हमारे लिए आवश्यक है, केवल आमाशय में। और अगर हम पूरी बॉडी की बात करें तो हमारी पीएच 7 से अधिक होनी चाहिए और 7.8 से कम। तीसरी चीज़ है दंत क्षय। हमारे दांत किसके बने होते हैं? कैल्शियम और फॉस्फेट के। यानी कि हमारे दांतों के लिए कैल्शियम भी आवश्यक है और फॉस्फेट भी आवश्यक है। यह शरीर का सबसे कठोर पदार्थ है दांत। ये पानी में नहीं घुलते। लेकिन अगर मुंह की पीएच हमारी 5.5 से कम हो जाए तो दांत भी क्षय होने लगते हैं। हमारा इनेमल नष्ट होने लगता है। मुंह में क्या होता है कि जब हम ज़्यादा साफ़ सफाई का ध्यान नहीं रखते, मान लीजिए खाना खाया, ब्रश नहीं किया, रात में ऐसे ही सो गए, या मीठे पदार्थ हमने खा लिए। एक्चुअली शुगर और मीठे पदार्थ जो हैं वो हमारे मुंह में जीवाणुओं द्वारा अपघटित होकर के अम्ल उत्पन्न करते हैं, जिसके कारण हमें रात में भी और सुबह भी ब्रश कर लेना चाहिए। तो अगर अम्ल की अधिकता हो गई तो हमारे दांत भी नष्ट हो सकते हैं। अगला क्या है? हमारे पेड़ पौधों के लिए आवश्यक है। पेड़ पौधों के लिए पीएच क्या होनी चाहिए? अब मिट्टी की पीएच रेंज लगभग 7 के आसपास होनी चाहिए, ना ज़्यादा मतलब क्षारीय ना अम्लीय। अगर ये अम्लीय हो जाएगी तो भी नुकसान करेगी और क्षारीय हो जाएगी तो भी नुकसान करेगी। अब क्या होता है, अगर अम्लीय मिट्टी है हमारी, किसान क्या करते हैं कि फसल उगाने से पहले चेक कर लेते हैं कि अम्लीय है कि क्षारीय। चेक करना आपको बताया इंडिकेटर की सहायता से। तो मिट्टी में अगर हमारी अम्लीय हो गई है तो हम उसमें क्या करें, उसकी अम्लीयता को दूर करने के लिए हम उसमें क्षार मिला दें, चूना मिला दें, बिना भुजा चूना, कैल्शियम ऑक्साइड मिला दें या कैल्शियम हाइड्रोक्साइड मिला दें, तो उसकी पीएच ठीक हो जाएगी।
हमारी जब हमारे खेत की मिट्टी क्षारीय है, हमने चेक की, तो उसमें हम क्या मिला दें, तो हम उसमें प्राकृतिक कार्बनिक पदार्थ और कंपोस्ट मिला दें, क्योंकि उसमें जीवाणु द्वारा अपघटन होकर के अम्ल बनता है। तो इस तरह से मिट्टी की पीएच जो है वो हमारी ना अम्लीय होनी चाहिए ना क्षारीय होनी चाहिए। अब विशेष पौधों में क्या होता है कि एक नेटल एक शाकीय पौधा है। इस पौधे के डंक पर डंक होते हैं, जैसे आप समझ सकते हैं इसके पत्तों पर रेशे से होते हैं और बिल्कुल डंक की तरह कड़े होते हैं। अगर वो हमारे संपर्क में आ गए तो हमें दर्द होगा। इन रेशों से मेथेनोइक अम्ल का स्त्रावण होता है। तो क्या करते हैं कि नेटल की से अगर हमें दिक्कत हो गई है, हमारे दर्द हो रहा है, तो हम उसके लिए डॉक पौधे की पत्तियों को डंक वाले स्थान पर रगड़ देते हैं। डॉक के पौधे जो है नेटल के पास ही उगते हैं। डॉक के पौधे में क्षारीय गुण होता है और ये मेथेनोइक अम्ल को उदासीन कर देता है। अगला है जीव जंतुओं के डंक से रक्षा। जब कभी जीव जंतु हमें डंक मार देते हैं तो हमारे शरीर में विशेष प्रकार के अम्ल छोड़ते हैं, जैसे मधुमक्खी, चींटी या फिर बर। ये हमारे शरीर में डंक के माध्यम से मेथेनोइक अम्ल पहुंचा देते हैं और इसकी पीड़ा से मुक्ति के लिए क्या करते हैं हम लोग, अम्ल पहुंच गया तो क्षार लगा लें, बेकिंग सोडा रगड़ लें। बेकिंग सोडा रगड़ लेंगे तो मेथेनोइक अम्ल या फॉर्मिक अम्ल इसका दूसरा नाम है, उदासीन हो जाता है और हमें दर्द में आराम मिल जाता है। इस तरह से चींटी जब लाल चींटी हमें काटेगी तो फॉर्मिक अम्ल छोड़ देती है, लेकिन जो ततैया होता है उसके डंक में क्षारीय द्रव होता है। तो जब ततैया काट ले तो हमें बेकिंग सोडा नहीं लगाना है, फिर हमें क्या लगाना है, फिर हमें दुर्बल अम्ल जैसे सिरका आदि वहाँ पर रगड़ लेना है। तो दैनिक जीवन में इस तरह से अम्लीय और क्षारीय पीएच जो है वो बहुत वर्क करती है।